चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की इस लेकर काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केरल के वायनाड में भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड, 4 गांव बहे और 400 से ज्यादा लोग लापता। अब तक 119 लोगों की मौत। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ सेना तैनात। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक। घटना को लेकर पीएम मोदी ने की सीएम पिनरई विजयन से बात। पीएमओ ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। वहीं एमपी, गुजरात, कर्नाटक समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 में देश को मिला दूसरा मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने कमाल करते हुए जीता ब्रोंज मेडल। मनु ने 10 मीटर में भी ब्रोंज जीता था। एक ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला बनी, रच दिया इतिहास। पीएम सूर्य घर योजना में हर घर को 75,000 रुपए मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बोले ये योजना रिवॉल्यूशन लाएगी। हमने ग्रीन जॉब सेक्टर के लिए रोडमैप तैयार किया। बेपरवाह केंद्र सरकार, रोज घट रही ट्रेन एक्सीडेंट की घटना। झारखंड में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, 3 की मौत, 150 घायल। ट्रेन हादसे पर केंद्र पर हमलावर हुई बंगाल सीएम ममता बनर्जी। कहा हर हफ्ते हो रही है घटनाएं, क्या यही है शासन। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले रेल मंत्री इस्तीफा दें। आम लोगों की कमर तोड़ रही सरकार। अमृतपाल में भारतीयों की खाली जेब भी काटी जा रही। सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा देश की जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है, वो चक्रव्यूह तोड़कर बीजेपी के हर अत्याचार का जवाब देना जानती है। मध्य प्रदेश में 40 लाख लाडली बहनों को सरकार की ओर से बड़ी सौगात। अब 450 रुपए में मिलेगा रसोई गैस का सिलेंडर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 लाख का बीमा। दिव्यांगता पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया ऐलान। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास। दोषी साबित होने पर मिलेगी उम्र कैद तक की सजा। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले लव जिहाद का एजेंडा लाकर नफरत की राजनीति करना चाह रही है बीजेपी। राहुल गांधी की लोकप्रियता के आगे धराशायी हुई बीजेपी। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोची की दुकान पर जो चप्पल सिली उसकी मिल रही मुंह मांगी कीमत। मोची ने बताया 1 लाख रुपए का ऑफर मिला, लेकिन बेचने को तैयार नहीं। साथ ही कहा ये हमारे नेता की निशानी है, हम इसे सहेज कर रखेंगे। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस, सपा, टीएमसी समेत 9 पार्टियां हुई शामिल। आप सांसद संजय सिंह बोले केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही। राजस्थान में अब खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले परिवारों को 450 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। बुजुर्गों की पेंशन भी बढ़ी। वहीं अब कम नंबर वाले स्टूडेंट भी कंपटीशन एग्जाम में हो सकेंगे शामिल। भजनलाल सरकार ने किया ऐलान। भारत को 34 साल बाद मिला एशिया कप की मेजबानी। 2025 में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा यह मेंस क्रिकेट इवेंट। इसके बाद वनडे फॉर्मेट में एशिया कप 2027 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। महाराष्ट्र में 20 अगस्त को विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी कांग्रेस। इस मौके पर राहुल, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा हम पूरी तरह से तैयार। वह दिन दूर नहीं जब हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। CII सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया दावा। कहा हमें एक गरीब देश के तौर पर आजादी मिली, लेकिन हम 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ एक विकसित देश के तौर पर मनाएंगे। वजन घटाने वाली अमेरिकी इंजेक्शन को भारत में मिली मंजूरी। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए बनाया गया इंजेक्शन बेरियाट्रिक सर्जरी का विकल्प हो सकता है। पेपर लीक के बाद अब ट्रेन दुर्घटना का भी बनने जा रहा रिकॉर्ड। झारखंड रेल हादसे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा लगता है कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, उसी तरह ट्रेन दुर्घटना का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने तिरंगे की बढ़ाई शान। दूसरा मेडल जीतकर की 124 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी। सोने चांदी की कीमत में आई गिरावट। IBJ की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 87 रुपए गिरकर 68,713 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी 576 रुपए फिसलकर 81,616 रुपए प्रति किलो बिक रही। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर संसद में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। LG को बर्खास्त करने की मांग। वहीं मेयर सेली ओबराय ने बुलाई आपात बैठक। अफसरों ने दिए सख्त निर्देश, बोली बख्शे नहीं जाएंगे जिम्मेदार। अब म्यूचुअल फंड में नहीं होगी गड़बड़ी। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 1 नवंबर से लागू होंगे सख्त नियम। इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को अपने अंदरूनी कंट्रोल की समय समय पर समीक्षा भी करनी होगी। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। CBI ने हाई कोर्ट से कहा दिल्ली सीएम शराब घोटाले के असली सूत्रधार। गिरफ्तारी के बिना जांच संभव नहीं।
लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों में कुल वोटों और गिने हुए वोटों की संख्या में अंतर। एडीआर की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम गिने गए। वहीं 176 सीटों पर कुल पड़े वोटों में 35,093 वोट ज्यादा गिने गए। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी सांसद अनुराग बोले, जिसे जाति का पता नहीं वे जाति जनगणना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी का जवाब, मुझे गाली दी, माफी नहीं चाहिए, जाति जनगणना पास कराकर ही रहेंगे। सपा है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव माफिया और भ्रष्टाचारियों के सरगना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, अगर सपा का अपराधी और माफियों से रिश्ता खत्म हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी स्वयं खत्म हो जाएगी। दिल्ली कोचिंग हादसे का मुख्य सचिव नरेश कुमार ने राजस्व मंत्री अतिशी को सौंपी रिपोर्ट। कहा, मजिस्ट्रेट जांच में बाढ़ की वजह का पता लगाया जाएगा, जल्द आएगी फाइनल रिपोर्ट। दिल्ली वालों को मिली बड़ी सौगात। 320 नई इलेक्ट्रिक बसों को उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी। वहीं कोचिंग हादसे पर बोले, मैं जल्दबाजी में फैसले लेने से यकीन नहीं करता। पंजाब में लागू होगी पीएम श्री योजना। राज्य की मान सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र। 515 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद। पैसे की चिंता मत करो, सिर्फ चुनाव लड़ो। गोवा इलेक्शन में केजरीवाल ने कही थी ये बात। सीबीआई ने किया बड़ा दावा। कहा, 44 करोड़ रुपया गोवा गया था, इसके हमारे पास सबूत। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। अब तक 4.51 लाख यात्रियों के लिए पवित्र गुफा के दर्शन। वायनाड भूस्खलन पर पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। वहीं हादसे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और प्रियंका गांधी ने भी जताया दुख। सरकार से की मुआवजा बढ़ाने की मांग। रेल पटरियों पर मौतों का अंतहीन सिलसिला। हावड़ा मुंबई मेल हादसे को लेकर मोदी सरकार पर फूटा बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा। वहीं जेएमएम बोली, रील बनाना छोड़े। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। मेक इन इंडिया के नाम पर यूपी को सिर्फ प्रधानमंत्री ही मिले हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में गरजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, 10 साल बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बोले आप नेता संजय सिंह। कहा, इस हादसे के लिए मोदी सरकार की तानाशाही जिम्मेदार, क्योंकि वे हमारी शक्ति छीनकर एलजी के जरिए दिल्ली को चलाने की कोशिश कर रहे। संसद में जम्मू कश्मीर का बजट पास। पिछले साल के मुकाबले 110 करोड़ कम। इंफ्रा और रोड पर फोकस। 370 हटने के बाद 5वां पूर्ण बजट। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। सीआईआई के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। योगी सरकार ने पेश किया 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट। औद्योगिक विकास के लिए हुआ सर्वाधिक आवंटन। अखिलेश यादव ने बाबू सिंह कुशवाहा और धर्मेंद्र यादव को दी बड़ी जिम्मेदारी। जौनपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को समाजवादी संसदीय पार्टी का उपनेता और आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मेंद्र यादव को मुख्य सचेतक का जिम्मा दिया। दिल्ली की घटना के बाद यूपी की योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश में अवैध तरीके से बने बेसमेंट के खिलाफ होगी कार्रवाई। जांच अंतिम चरण में। सिसोदिया को बेल मिली तो सबूत नष्ट हो सकते हैं और गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में एफिडेविट जमा कर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। राजस्थान में विधायकों की सैलरी अब सरकारी कर्मचारियों की तरह हर साल अपने आप बढ़ेगी। अभी वेतन 40,000, लेकिन भत्ते लाखों में। साथ ही कमेटियों की बैठक में शामिल होने के रुपये अलग। सीएम भजनलाल शर्मा ने की घोषणा। नीट यूजी पेपर लीक केस के बाद बिहार में नौकरी के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला है सामने। सातिरों ने जल संसाधन मंत्रालय की फर्जी वेबसाइट बनाई। 1185 पदों पर निकाली बहाली। 40 शहरों में होनी चाहिए थी परीक्षा। पटना में सर्वर डाउन होने पर खुला खेल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से पुल, दुकानें बही, होटलों में पानी और मलबा घुसा। सेब के बगीचे भी हुए तबाह। अंजनी नाला में जलस्तर बढ़ने से लेह सड़क बंद। अहमदाबाद जा रही जम्मू तवी एक्सप्रेस में बम की सूचना से मचा हड़कंप। पंजाब के फिरोजपुर में रोकी गई ट्रेन। 5 रेलगाड़ियां हुई प्रभावित। वहीं 6 घंटे की जांच के बाद बम की सूचना निकली। अफवाह खोल करने वाला आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 150 मिनी स्टील प्लांट हुए बंद। कारोबारी बोले, प्रदेश में बढ़ी हुई बिजली दर से उद्योग चलाना मुश्किल, इसलिए कारोबार बंद करने का फैसला लिया। इससे 2 लाख लोगों पर पड़ेगा असर। अमेरिकी चुनाव के बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मेटा ने बैन हटाया। कहा, सभी को प्रचार के लिए बराबरी का मौका मिले। 2021 में लगाई गई थी पाबंदी। हिमाचल में विदेशी टूरिस्टों का अश्लील डांस वीडियो हुआ वायरल। मशहूर पर्यटन स्थल पर पार्टी और नशा भी कर रहे डीएसपी बोले, यह अश्लीलता निगरानी रखेंगे। सीतारमण बोली, मंत्री की हलवा बांटने की परंपरा यूपीए लाई, तब किसी ने नहीं पूछा अफसरों में कितनी SC ST OBC। वित्त मंत्री का बजट पर जवाब।
अग्निवीर पर संसद में भिड़े अखिलेश और अनुराग ठाकुर। सपा प्रमुख बोले, मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, तो बीजेपी सांसद का जवाब में आर्मी में कैप्टन। अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी से मिले थे। महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है, जिसके चलते अपराधों में लगातार आ रही है कमी। विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम लोगों की कमर तोड़ रही सरकार, अमृतकाल में भारतीयों की खाली जेब भी काटी जा रही। सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश की जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है, वो चक्रव्यूह तोड़कर बीजेपी के हर अत्याचार का जवाब देना जानती है। जी हां, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में आम भारतीयों की खाली जेब भी काटी जा रही है। रायबरेली सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मित्रों, उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर देने वाली सरकार ने मिनिमम बैलेंस तक मेंटेन न कर पा रहे गरीब भारतीयों से 8500 करोड़ रुपए वसूली है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि जुर्माना तंत्र मोदी के चक्रव्यूह का बोधद्वार है, जिसके जरिए आम भारतीय की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सरकार इस बात को याद रखे कि भारत की जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है, वो चक्रव्यूह तोड़कर आपके हर अत्याचार का जवाब देना जानती है। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर यह हमला उस रिपोर्ट के आने के बाद किया जिसमें अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं होने वाले लोगों से पिछले 5 साल में पेनल्टी के जरिए 8500 करोड़ रुपए कमाने की बात कही है। पिछले 5 साल में सरकारी बैंकों की मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की राशि 38% बढ़ गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 11 सरकारी बैंकों में से 6 ने मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन न होने पर पेनल्टी वसूली है, जबकि 4 बैंकों में मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस न होने पर कंज्यूमर से यह फाइन लिया है। ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट शहरों और गाँवों में अलग अलग है। मिनिमम बैलेंस न होने पर शहरों में ग्राहकों से 250 रुपए तो कस्बों में 150 रुपए और गाँव में 100 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, दोषी साबित होने पर मिलेगी उम्र कैद तक की सजा। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान वसूद बोले लव जिहाद का एजेंडा लाकर नफरत की राजनीति करना चाह रही है बीजेपी। जी हां, यूपी विधानसभा में लव जिहाद विधेयक 2024 का बिल पास हो गया। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा जहां दोगुनी तक बढ़ाई गई है, वहीं नए अपराध भी शामिल किए गए, जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। इसमें विदेशी संस्था या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई धर्म बदलवाने की नियत से किसी व्यक्ति पर दबाव डालता है, हमला, बल प्रयोग या शादी करने का वादा करता है या इसके लिए षड्यंत्र करता है, तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा। इस बिल के अनुसार कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए न्यायोचित धनराशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। इस बिल के तहत बैला फुसला करके धोखे से धर्म परिवर्तन पर दोषी को अब 3 से 10 साल तक की सजा मिल सकेगी, जबकि 25,000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। इससे पहले 1 से 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। वहीं नाबालिग SC/ST महिला के साथ अपराध होने पर अब 5 से 14 साल जेल और 1 लाख जुर्माना तक की सजा मिलेगी। इससे पहले 2 से 10 साल की सजा, 25,000 जुर्माना का प्रावधान था। इसके अलावा अवैध ढंग से सामूहिक धर्मांतर पर दोषी को 7 से 14 साल जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा कोर्ट से मिल सकती है। वहीं योगी सरकार के लव जिहाद पर और सख्ती करने के फैसले पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा 43 सीट उत्तर प्रदेश में हार गई, उनकी हार की बौखलाहट है। वह दिन दूर नहीं जब हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। CII सम्मेलन में पीएम मोदी ने किया दावा, साथ ही कहा हमें गरीब देश के तौर पर आजादी मिली, लेकिन हम 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ एक विकसित देश के तौर पर मनाएंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में CII के बजट पश्चात सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत की विकास दर 8% की दर से बढ़ रही है। वह दिन दूर नहीं जब हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पीएम ने सम्मेलन में कहा कि हमें गरीब देश के तौर पर आजादी मिली, लेकिन हम 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ एक विकसित देश के तौर पर मनाएंगे। हमारी सरकार की नियत और प्रतिबद्धता साफ है, हम विकसित भारत पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। मोदी ने कहा सरकार के 10 साल के कार्यकाल में बजट का आकार 3 गुना होकर 48 लाख करोड़ रुपए हो गया और पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा आज भारत में 1.40 लाख स्टार्टअप है और 8 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन से अपना व्यापार
और यह बिजनेस शुरू किया है। आज भारत मोबाइल फोन का शीर्ष मैन्युफैक्चरर है। दुनिया भर के निवेशक भारत आना चाहते हैं और यह भारत की इंडस्ट्री के लिए एक सुनहरा मौका है जिसे हम गंवाना नहीं चाहते। हम जल्दी ऑफशोर खनिज ब्लॉक की नीलामी शुरू करेंगे। CII के बजट पश्चात सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कोविड काल का भी जिक्र किया और कहा कि हमने वैश्विक महामारी से जूझने के बाद भी भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सरकार जिस स्पीड से और जिस स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है वह अभूतपूर्व है। हम जीवन यापन सुगम बनाने, कौशल विकास, रोजगार पर फोकस कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऊंची ग्रोथ रेट और कम महंगाई दर वाला इकलौता देश है और ग्लोबल विकास में इसकी 16% हिस्सेदारी है।